As for accounts, now 21st question here is L, M, N are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. They admit O into partnership. O brings in cash 4,50,000 as capital and 1,50,000 as goodwill. So O is a new partner and he is bringing capital and goodwill in cash. So now what are the entries when new partner brings goodwill in cash? And he's coming for 1/5 share. Past journal entries, find out the new profit sharing ratio even. Goodwill is retained in the firm, goodwill is withdrawn by old partner. Now, old partner is coming into partnership and bringing goodwill in cash and definitely capital also. So when it happens, then you have to calculate basically the sacrificing and gaining ratio here. So these all are the question. First 20 question belong to sacrificing ratio. There is no case of gaining ratio in any of the question because after that we will do when partner gain, then what will happen. So first of all we have to calculate the sacrificing ratio made by the old partner. Now you will do the question like this. When goodwill retained in the firm, जब goodwill को आपने withdraw नहीं किया, retain का मतलब goodwill को cash में आप नहीं लेके गए. When goodwill is not withdrawn in cash by partners, जिनको मिली है, किनको मिली है? ओल्ड पार्टनर्स को मिली है. हु सेक्रीफाइस्ड फॉर न्यू, जिन्होंने न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस किया है उनको मिली है. तो अब इस केस में एल एम एन 3 पार्टनर हैं. 3:2:1 इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ओ इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर. नाउ remaining part is 4/5 for LMN and that part will be share LMN in 3:2:1. So that's in this way you will calculate new profit sharing ratio. 1 आपने होल पार्ट माना, 1 में से O का पार्ट माइनस कर दिया तो 4/5 किसके लिए बच गया? LMN के लिए. LMN किस में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में? 3:2:1 में. तो 4/5 का 3:2:1 निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 12/30, 8/30, 4/30. So this is the profit sharing ratio, new profit sharing ratio of now O is having 1/5. अब इन सब का डिनोमिनेटर क्या है? 30. तो मेक द 30 डिनोमिनेटर ऑफ O also. तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड, 6/30. नाउ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 6:4:2:3. वैसे ही आया 12:8:4:6. इसको सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 6:4:2:3 आ जाएगा. आप एंट्री देखो कैसे करेंगे. और इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालेंगे. देखो व्हेन द ओल्ड पार्टनर्स इज़ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द सेम रेशो एज दे वर. जैसे वो पहले 3:2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनकी थी, और अगर नया पार्टनर आने के बाद भी वो बचा हुआ शेयर इसी रेशो में शेयर कर रहे हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी तुम्हारी 3:2:1 ही आती है. तुम चाहो तो निकाल के देख सकते हो. ओल्ड माइनस न्यू करोगे तुम्हारी यही सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगी. सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो यही आएगी. दोबारा समझ लो. अगर नया पार्टनर आता है और नया पार्टनर के आने के बाद जो बचा हुआ शेयर है दैट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन द सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एज दे वर. जैसे 3:2:1 है, इसी में शेयर कर रहे हैं तो तुम्हारी सेक्रीफाइसिंग रेशो भी LMN की यही आएगी. आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो ओल्ड माइनस न्यू करके. ठीक है. अब एंट्री क्या करोगे? सबसे पहले एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल अकाउंट. यहाँ कैश की जगह बैंक यूज़ करो, बेटर है. बैंक अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. कैपिटल इज़ फॉर 5 लाख 4,50,000, गुडविल इज़ फॉर 1,50,000. तो ये 6 लाख से आपकी 6 लाख से फर्म का बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो गया. सी की कैपिटल क्रेडिट हुई 4,50,000 से. गुडविल के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. एक तो याद रख लो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. दिस इज न्यू वर्ड फॉर यू, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. वेन एवर गुडविल इज़ ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर देन वी यूज़ गुडविल फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. और अगर वो गुडविल कैश में लाएगा तो ये इस्तेमाल करेंगे. When he will bring goodwill in cash, then we use premium for goodwill account credit with whatever the amount he brought into the business. Now, premium for goodwill account will be distributed among all the partners, old partners who have sacrificed. Premium for goodwill account debit 1,50,000. 1,50,000 को 3:2:1 में तीनों पार्टनर्स पे डिवाइड कर देंगे. LMN में L कैपिटल अकाउंट आएगा 75, M 50 और N आ जाएगा 25. क्योंकि 1,50,000 को 3:2:1 में डिवाइड कर दिया हमने. ठीक है, ये आ जाइए आपको. यानी कि अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. किस रेशो में? 3:2:1 में. ऐसे 3:2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है, इस तरह से एंट्री होगी.
नाउ गुडविल, इस फर्स्ट केस के अंदर गुडविल इज़ रिटेन इन द फर्म, गुडविल फर्म में रिटेन की गई है, यानी कि गुडविल विड्रॉ नहीं गई। सेकेंड केस में गुडविल इज़ विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। व्हेन गुडविल इज़ विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, तो पहली जो 3 एंट्रीज़ की है वो तो वैसी ही होंगी जैसे तुमने अभी की। ये जो सेकंड केस है तुम्हारा, फर्स्ट केस है गुडविल इज़ रिटेन इन द फर्म, ये तो हो गया तुम्हारी एंट्री। व्हेन गुडविल इज़ विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स में सेम वैसी ही एंट्रीज होंगी जैसे तुमने इस केस में की थी। जैसे तुमने की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, सेम एंट्री होगी। जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट, सेम ऐसी होगी। लेकिन जो थर्ड एंट्री है वो एक्स्ट्रा एंट्री होगी व्हेन गुडविल इज़ विड्रॉन बाय पार्टनर। अब अगर गुडविल पार्टनर, न्यू पार्टनर कैश में लेके आया है तो हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने जो पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया था उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ये लिखा नहीं हुआ, ये अपने आप करना है। प्रीमियम फॉर गुडविल अगर होगा तो ये काम तुमने अपने आप करना है, इसे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ ये कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, अब वो कहता है गुडविल इज़ विड्रॉन बाय पार्टनर्स। गुडविल जो है पार्टनर से विड्रॉ, मतलब कैश में वो विड्रॉ करके ले गए। अब तीसरी एंट्री क्या करोगे थर्ड केस में? तीसरी एंट्री के लिए तुम क्या करोगे? एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट एंड एन्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि तीनों की कैपिटल को डेबिट करोगे और क्रेडिट किसको करोगे? टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को क्रेडिट करोगे, एल की कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे 75,000, एम की 50,000, एन की 25,000 और बैंक अकाउंट को किससे क्रेडिट करोगे? 1 लाख से। 1 लाख ये है आपका 1,50,000। तो इस तरह से ये, क्योंकि इन्होंने एक विड्रॉ कर ली, जब आप गुडविल विड्रॉ करते हो तो सारे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी? डेबिट, और बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट इस केस में। ठीक है, हाँ जी, फिर से समझ लो इसको कि जब कभी क्या होता है, देखो जब कभी ओल्ड पार्टनर्स क्या होते हैं वो गुडविल को विड्रॉ करके लेके जाते हैं, यानी कि कैश में लेके जाते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी? उनके कैपिटल को डेबिट कर दोगे। ठीक है, और बैंक को क्या करोगे? क्रेडिट, क्योंकि ये पैसा 1,50,000 फर्म में अब नहीं है, जा चुका है यहाँ से, और इनकी कैपिटल को क्या कर दोगे? डेबिट। देखो जब गुडविल आई थी, इनको दी थी, तो इनकी कैपिटल को क्या किया था? क्रेडिट। अब जब ये गुडविल को लेके जा रहे हैं तो इनकी कैपिटल को क्या कर दोगे? डेबिट। अगर ये नहीं लेके जाएंगे तो इनकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करे रहेंगे हम इस अमाउंट से, लेकिन जब ये गुडविल को विड्रॉ करके लेके जाएंगे तो इनकी कैपिटल को क्या कर देंगे हम? डेबिट, जैसे कि हमने किया हुआ। ठीक है, तो गुडविल इज़ विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, तो ऐसे कैपिटल को डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ऑब्वियस है वही गुडविल लेके जाएगा जिसको मिली है, क्योंकि इन तीनों ने सेक्रीफाइस किया है तो इन तीनों को मिली है, ये तीनों लेके जाएंगे गुडविल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd. In 22nd question, PQ are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Now they admit R into partnership 4/9 share in the profit sharing, if in the profit which he acquire equally from P and Q. R brings in cash 2,50,000 as capital and 1,80,000 as goodwill. Simple question है, we pass journal entries and find out new profit sharing ratio. देखो अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे? PQ पार्टनर्स हैं, 2:1 है उनकी, R इज़ कमिंग फॉर 4/9, 4/9 इसने लिया है P और Q से इक्वली, तो 4/9 को क्या करोगे? इक्वल निकाल दोगे। 4/9 इंटू 1/2, 4/18 ही इज़ टेकन फ्रॉम P एंड 4/18 ही इज़ टेकन फ्रॉम Q। अब ये 4/18 को सीधा P में से माइनस करोगे और 4/18 को सीधा Q में से माइनस करोगे। आपकी प्रॉफिट शेयरिंग ये है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फॉर P एंड Q, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 8/18 एंड 2/18। इसके बाद अब R, ये देखो इनका डिनोमिनेटर सबका सेम है, 18, इसका भी सेम कर दो। R का शेयर क्या है? 4/9, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 8/18, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई आपकी 4:1:4, क्योंकि मैंने इसको आगे सॉल्व कर दिया। ठीक है, इस तरह से होगा आपका ये क्वेश्चन। अब देखो आगे, इन दिस 22nd क्वेश्चन I have solved new profit sharing ratio for you and the remaining question is the same. हाँ जी, इस 22nd क्वेश्चन में मैंने आपके लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सॉल्व कर दिया और बाकी क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। वैसे ही एंट्री करोगे, एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और प्रीमियम फॉर गुडविल को फिर ओल्ड पार्टनर्स में न्यू प्रॉफिट सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, इसके बाद वैसे भी इसने यहाँ पर आपसे पूछा है, हाँ, फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड जर्नल एंट्रीज, तो ये ऑब्वियस है कि आप प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, now next question is 24th question. K and Y are partners and were partners in a firm profit sharing ratio 3:2. They admitted Z as a new partner for 1/3 share in profit of the firm
Z acquired his share from KNY in 2:3. Z brought 80,000 for capital and 3 lakh for 1/3 share as premium. Calculate the new profit sharing ratio of KYZ and also and past necessary journal entries for the above transaction in the books of the firm. देखो अब 24th क्वेश्चन के लिए KNY है 3:2 है. Z इज़ कमिंग फॉर 1/3 शेयर विच ही हैज़ टेकन इन 2 रेशो. जो इसने कितने में लिया 2:3 में लिया. इसने बोला कि Z हैज़ टेकन 1/3 फ्रॉम K and Y in 2:3. 2:3 में इसने अपना शेयर लिया है. तो 1/3 का 2/5 निकालोगे, 1/3 का 3/5 निकालोगे. 215 315 215 डायरेक्ट K में से माइनस करोगे, 315 डायरेक्ट Y में से माइनस करोगे. अब आपका शेयर आ जाएगा K का 715 एंड Y का आ जाएगा 315. और अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 1/3 is divided and multiplied by 5, that is 5/15. New profit sharing ratio is 7:3:5. And what is sacrificing ratio? That is 2:3 because that is given over there. इसने लिखा हुआ है कि भाई ये जो Y का शेयर है ये K और Y ने दिया 2:3 में, तो रेशो इज गिवन, so no need to calculate. So that is a 2:3 is a sacrificing ratio. अब एंट्रीज पास करने के लिए क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,10,000 80,000 30,000. नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000 टू केस कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट. ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में इसको डिवाइड कर दोगे जैसे आपने किया हुआ है इधर. 30,000 12,000 18,000 ये आपकी एंट्री हो जाएगी. ठीक है, जो भी अगर पार्टनर कैश में गुडविल लेके आता है उस गुडविल को प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से लिखते हैं. दैन दैट गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो. Now I'm doing question number 25 for you. Anju and Manju are partners sharing profit and losses in the ratio of that is 7:5. They agreed to admit Meenu, their manager, into partnership. Who is get 1/6 share in the business. Meenu brings 1 lakh. Meenu brings 2 lakh for the capital and 96,000 for 1/6 share of goodwill which he acquires 1/24 from Anju and 1/8 from Manju. The profit for the first year of the new partnership amount, that is 4,80,000, means after getting new partner this profit arises 4,80,000 which will be distributed in all the partner new and old in their new profit sharing ratio. Now what will be the entries in this case? First of all, now here Anju and Manju they are having old profit sharing ratio 7:5. Meenu is coming over there, that is for 1/6 and remaining share for left for Anju and Manju, that is 5/6. यानी कि 1 minus 1/6 is equal to 5/6. As it is directly given in the question कि भाई 124 ये अंजू से ले रहा है अंजू से ले रहा है और 1/8 ये मंजू से ले रहा है, तो 1/24 और 1/8 को डायरेक्ट माइनस कर देंगे अंजू और मंजू से, तो आपका शेयर आ जाएगा 4 minus 14 minus 1 24 13/24 एंड 7/24. ये अब लेफ्ट शेयर है अंजू के लिए और मंजू के लिए. ठीक है, अंजू और मंजू के लिए लेफ्ट शेयर हो जाएगा ये. और अब मीनू जो है वो 1/6 शेयर के लिए आ रही है, इसका डिनोमिनेटर भी सेम कर देंगे 24 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, दैट इज 13:7:4 अमंग अंजू मंजू एंड मीनू. दैट इज़ अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल देंगे, डिस्ट्रीब्यूट इसको ट्रांसफर कर देंगे. फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल द पार्टनर्स अंजू मंजू एंड मीनू, और इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 4,80,000 को डिवाइड कर देंगे. ठीक, ये आप नरेशन लिखोगे, फॉर्मेट बनाना ज़रूरी है आपके लिए. सो इन दिस वे यू विल डू दिस क्वेश्चन. नाउ 26 क्वेश्चन इन विच द पार्टनर इज़ अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश. अब क्या हो, देखो ये एक सिचुएशन है जिसमें पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता. जब लेके आता तो आपको पता एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. अब जब नहीं लेके आता, ABC were partners in profit sharing in a firm. Profit sharing ratio is 3:2:1. They admit D into partnership with 1/4 share which he acquired from A and B in the ratio 2:1. On D's admission, the goodwill of the firm is valued at 6 lakh. However, D is unable to bring his share of goodwill in cash. This is very important कि D अपना पार्ट लेके आया ही नहीं कैश में. और वो क्या लेके आया, गुडविल कितनी फर्म की वैल्यूशन हुई 6 लाख, पूरी फर्म की गुडविल है. तुम इसमें से D की निकालोगे कैसे, 1/4 of 6 lakh, दैट इज़ द D शेयर ऑफ गुडविल. अब जब पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता तो क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं D's करंट अकाउंट. जब पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता तो प्रीमियम फॉर गुडविल का इस्तेमाल नहीं करते. किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, D's करंट अकाउंट, यानी कि न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट. ठीक है, व्हेन पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश देन वी यूज़ बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. व्हेन पार्टनर डजंट ब्रिंग गुडविल इन कैश देन वी यूज़ द न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट. कैसे यूज़ करते हैं देखो,
इस केस में सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करोगे, ABC 3:2:1, D इज कमिंग फॉर 1/4, रिमेनिंग शेयर लेफ्ट फॉर A, B and C 3/4 एंड D शेयर 1/4 टेकन फ्रॉम AB। ये C से नहीं लिया, सिर्फ AB से लिया है, वो भी क्या लिया है 2:1 में। तो आप क्या करोगे, 1/4 को 2:1 में डिवाइड करोगे, 2/3 एंड 1/3। D ने A से लिया है 2/12, D ने B से लिया है 1/12, ठीक है। अब ये अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो 1/4 ही आएगा D का शेयर। अब A में से डायरेक्ट माइनस कर दोगे, 3/6 माइनस 2/12, B में से 2/6 माइनस 1/12, ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके 4/12 एंड 3/12। रिमेनिंग शेयर ऑफ A एंड B बच गया, क्योंकि ये तो उन्होंने दे दिया, A और B ने दे दिया C को, अब ये बच गया A और B के लिए। अब C देखो क्या करेगा, C का भी डिनोमिनेटर सेम करोगे, 16 × 2/2 12। D जो है वो भी डिनोमिनेटर सेम करोगे, 3/12। C का वही शेयर रहेगा 1/6 जो था 3:2:1 में, तो 1/6 ही रहेगा। अब ABCD की रेशो क्या आ जाएगी, 4:3:2:3, ठीक है, ये रेशो आ जाएगी। इससे पहले AB का क्या पार्ट था, ये भी आपने सॉल्व किया था ना, ये A और B का शेयर 4/12 3/12, तो ये A का था 4/12 और B का था 3/12। और C का क्या था, C का वही ये रहेगा आपका C का शेयर 1/6, जिसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे, और D के लिए 1/4 शेयर है, इसको भी 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई, ये आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:2:3। अब D का शेयर ऑफ गुडविल निकालोगे कैसे, 6 लाख टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है, और इसको 1/4 निकाल के आप 1,50,000 शेयर आ गया D का। व्हेन द न्यू पार्टनर इज़ नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, तब क्या करेंगे। अब देखो सबसे पहले एंट्री कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल देनी रखी है, अगर दे रखी होती तो हम सिर्फ ये एंट्री करते, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश की जगह यहाँ पर यूज़ करो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, जो कि जनरली बैंक से चेक से ही आप गुडविल लेके आता है, तो हम बैंक अकाउंट को प्रेफर करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। अब ये तो अमाउंट देनी रखा तो उसको स्किप कर देंगे, ये तो मैंने एंट्री सिर्फ आपके लिए की थी, ठीक है, इसको करना ही नहीं आपने इस क्वेश्चन में, क्योंकि कैपिटल गिवन नहीं है। D, अब देखो जब वो गुडविल कैश में लेके नहीं आएगा तब क्या एंट्री करोगे, डीज करंट अकाउंट डेबिट, जो उसका पार्ट गुडविल का 1,50,000। पहले क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करते थे। अब क्या करोगे, डीज करंट अकाउंट डेबिट विद 1,50,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एंड 1,50,000 विल बी डिवाइडेड इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में इसको क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, 1,00,000 और 50,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इसमें से। C को नहीं लोगे बिकॉज ही हैज़ नॉट सैक्रिफाइस, ओनली यू विल टेक A एंड B। द पार्टनर विल बी क्रेडिटेड हु हैज सैक्रिफाइस, उसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, उसको बेनिफिट देंगे जिसने सैक्रिफाइस किया है न्यू पार्टनर के लिए। और सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ पर क्या है, A और B के लिए, A और B के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशो है 2:1। ये दे रखा है ना, से 1/4 टेकन फ्रॉम A एंड B इन 2:1, तो 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशो है। तो अब डीज करंट अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, गुडविल को A और B में 2:1 में डिवाइड करेंगे। देखो एंट्री क्या हो रही है, डीज करंट अकाउंट डेबिट 1,50,000 2:1 में डिवाइड करेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। जो न्यू पार्टनर्स है, जब वो गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा तो उसका जो करंट अकाउंट लेंगे, और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं जिनको देनी है उनके लिए टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, उनका कैपिटल अकाउंट यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका करंट अकाउंट डेबिट किया है, यानी कि इसको बोला है कि भाई आपका करंट अकाउंट डेबिट किया है, ये करंट अकाउंट बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्या रिप्रेजेंट करेगा कि D ने 1,50,000 फर्म को देने हैं, अभी देने हैं, दिए नहीं है, देने हैं, और हमने इसकी कैपिटल में भी इसका इफेक्ट नहीं दिखाया अभी। तो डायरेक्टली उसके कैपिटल को डेबिट करने की जगह कि एकदम से आप उसके कैपिटल ही कम कर दो, आप क्या कर रहे हो, डीज करंट अकाउंट डेबिट कर रहे हो 1,50,000 से। D के कैपिटल अकाउंट कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी। सपोज करो ये अमाउंट होता है, सपोज करो यहाँ पर गिवन नहीं है, बट सपोज करो ये अमाउंट होता 5 लाख, 5 लाख से कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। अगर यहाँ भी डीज कैपिटल अकाउंट दिखाओगे 2 लाख से, तो 5 लाख से आपने डेबिट करी, क्रेडिट करी यहाँ पर आपने 2 लाख से सपोज करो 1,50,000 से आपने क्या कर दी, डेबिट कर दी, तो डायरेक्ट बैलेंस कम हो गया। देखो डीज कैपिटल अकाउंट बना रहे हो ना, डीज कैपिटल अकाउंट, आपने डी को पहले क्रेडिट किया कितने अमाउंट से, 5 लाख से, फिर आपने मान लो यहाँ पर अगर आप कैपिटल दिखाते हो, वैसे तो दिखा नहीं सकते क्योंकि अगर नॉट ब्रिंगिंग इन कैश है तो आप दिखाओगे यहाँ करंट अकाउंट, पार्टनरशिप एक्ट में ये बात है। तो अगर यहाँ पर आप 1,50,000 दिखाओगे, सपोज़ जैसे आप बोलते हो कि भाई क्यों दिखाते हैं यहाँ पर, तो क्यों का क्या रीज़न है, 3,50,000 ही फिर डी की कैपिटल में बच जाता। तो फर्म कहता है कोई बात नहीं, कैश के लिए फोर्स नहीं करो, इसके लिए डीज करंट अकाउंट है, आप डी को कैश के लिए फोर्स मत करो, नहीं लेके आ रहा ले आएगा, आप उसका करंट अकाउंट को डेबिट कर दो, उसके कैपिटल को डेबिट करके उसके कैपिटल का बैलेंस मत घटाओ, इफ़ ही इज़ नॉट ब्रिंगिंग गुडविल इन कैश।
ये एक बात है, ये पार्टनरशिप एक्ट में इसी तरह से एंट्री करनी है आपने। डी इज करंट अकाउंट डेबिट, यानी कि ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में रहेगा। इससे ये पता लगता रहेगा, इससे पता लगेगा कि डी की कैपिटल क्रेडिट है 5 लाख से, इससे पता लगेगा डी का जो करंट अकाउंट है वो 1,50,000 लाई करता है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, कि एक तरह से इसका ये डेटर हो गया फॉर्म का 1,50,000 के लिए लाना है, ले आएगा। ठीक है, वैसे भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त क्या करते हो, 5 लाख माइनस 1,50,000 करोगे। अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बोला जाएगा तो करंट अकाउंट, किसी भी पार्टनर का करंट अकाउंट का जो होता है डेबिट साइड, उसको माइनस कर देते हैं उसके कैपिटल अकाउंट में से। ठीक है, जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो इस तरह से आप क्वेश्चन को करोगे। नेक्स्ट है आपका 27th क्वेश्चन। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर हु पे 72,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, हु पेड यानी कि कैश में लेके आया, फॉर 1 for शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट फ्यूचर ऑफ द फर्म, 1 for शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, पास जनरल एंट्रीज appropriating the premium money and show the net profit sharing ratio in each of the following cases। ना भी कहता तो भी हम ये एंट्री दिखाते प्रीमियम की अप्रोप्रिएशन की एंट्री। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे इसको। इसके बाद केसेस भी गिवन है ने, आगे देखो क्वेश्चन क्या है। ही एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन ओरिजिनल रेशो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशो ही आपकी सैक्रिफाइसिंग जो आपकी ओल्ड रेशो वही सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगी। ही एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन। इसी तरह से इसने डिफरेंट बता रखा है कि कैसे आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालोगे। ठीक है, सबसे पहले पहला केस करते हैं। 27th क्वेश्चन में देखो XY 3:2 के लिए बात कर रहा है। इसके बाद Z इज कमिंग फॉर 1/4 एंड फ्रॉम X ही इज गेटिंग 1/3/5 ऑफ 1/4 3/20 एंड फ्रॉम Y 2/20। 3/20 और 2/20 को डायरेक्ट माइनस कर दोगे X और Y से और ये आपका शेयर आ जाएगा 9/20 एंड 6/20। इसका डिनोमिनेटर सेम करोगे, जैसे 20/20 ये भी 20 करोगे, अब आ जाएगा 9:6:5। ये आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपने कैलकुलेट कर ली यहाँ पर। अब देखो क्वेश्चन कैसे करोगे। सबसे पहले एंट्री करोगे कैश। यहाँ पर सपोज बैंक ले जाओ, बैंक लो यहाँ पर। बैंक अकाउंट डेबिट 72,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 72,000, इस तरह से एंट्री हो जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 72,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो वही है जो इनकी ओल्ड रेशो थी। तो आप 72,000 को एक्स और वाई में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ये आप एंट्री करोगे। ये एंट्री आप हर केस में करोगे। ठीक है, क्योंकि हर केस में सैक्रिफाइस कर रहे हैं पार्टनर। और अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हाउ डू यू विल कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन ऑल द remaining 3 cases. Entry will be same, fine, and but the distribution amount will be different because sacrificing ratio will be differ in each case. Now second case, X and Y sharing profit and losses 3:2. Z is coming for 1/4 equally and Z is getting this share equally from the existing partner. लिखा हुआ है क्वेश्चन में सेकंड केस में equally 1/4 into 1/2 1/8 from X and 1/8 from Y। तो 1/8 को डायरेक्ट माइनस कर दोगे यहाँ पर X और Y के शेयर से। 3/5 माइनस 1/8 एंड 2/5 माइनस 1/8। तो इस तरह से X का शेयर आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर आपका शेयर आ जाएगा X के लिए 19/40 11/40 और इस तरह से Z के लिए निकाल दोगे 10/40। 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। अब ABC नहीं है, इसमें नेम है XYZ। यू विल गेट XYZ का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 19:11:10। ये आपका हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन XYZ। ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी, इक्वली वो होगी 1:1। ठीक है, अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको 1:1 में डिवाइड कर दोगे और ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी एज दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट केस, इफ़ ही एक्वायर्स हिज शेयर इन द रेशो 2:3 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगली बात बोलता है Z इज कमिंग फॉर 1/4 एंड फ्रॉम देयर इज X एंड Y फ्रॉम और ये वो क्या कर रहा है, X और Y से 3:2 में अपना पार्ट ले रहा है। तो 1/4 का 3:2 निकालेंगे। ठीक है, फ्रॉम नहीं 2:3 में ले रहा है यहाँ पर। ये तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है एंड ही इज़ गेटिंग इन 2:3। Z इज़ गेटिंग इस पार्ट इन रेशो 2:3 में ले रहा है। वो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 2:3 में ले रहा है। ठीक है, अब ये आप पार्ट निकाल के 2:3 में डिवाइड करके अब ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो करोगे। ठीक है, इस केस के अंदर तो आपका क्या आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शेयर लेफ्ट फॉर X एंड Y 10/20 5/20। देयर इज X, ये X है और ये Y है। ए भी नहीं है इस क्वेश्चन में, X एंड Y है। 10/20 5/20
फॉर जेड 1/4 इंटू 5/5, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब एक्स वाई जेड का शेयर आ गया 2:1:1, ठीक है, ये आ गया एक्स वाई जेड का शेयर 2:1:1, ठीक है, क्योंकि एक्स का जो शेयर है वो सॉरी जेड का जो शेयर है वो एक्स और वाई 2:1 में दिखा रहे हैं, ठीक है, 2:3 में, सॉरी 2:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1/4 को, और फिर इसको डायरेक्ट इनके ओल्ड रेशो में से माइनस कर देंगे, ठीक है। नाउ फॉर द फोर्थ केस XY 3:2 इज़ ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वो अपना जो शेयर है वो एक्वायर कर रहा है 7/32 फ्रॉम X एंड 1/32 फ्रॉम Y। तो डायरेक्ट माइनस कर दोगे X के शेयर में से 7/32, Y में से 1/32, डायरेक्ट माइनस कर दोगे बिकॉज ये इज एक्वायरिंग डायरेक्टली फ्रॉम X एंड Y। अभी आ जाएगा आपका 61/160, 59/160 माइनस करके। अब यहाँ पर 160 आ रहा है, 160 डिनोमिनेटर सेम करोगे, 40 से मल्टीप्लाई, 40 से डिवाइड, 40/160, ये आ जाएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 61:59:40। और सेक्रीफाइसिंग रेशो तो आपकी सेम है, वही 7/32 था ना, वो 7/32 ले रहा था और 1/32, तो अब 7:1 की आ जाएगी सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। नाउ इट्स टर्न ऑफ 34th क्वेश्चन। PQ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 2:3 एंड RS आर एडमिटेड and profit sharing ratio become 3:4:3:2. Goodwill is valued at 3 lakh. R bring required goodwill and 2 lakh cash for capital. S brings in 1 lakh cash and motor vehicle for 80,000 as capital is capital addition to the required amount of goodwill in cash। देखो इसमें दो पार्टनर आ रहे हैं, एक का नाम है R, एक का नाम है S। जो R और गुडविल इज़ वैल्यूड, गुडविल कितनी वैल्यूड हुई है 3 लाख। R और S का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको पता है 3 है, ये है 4 5 6 7 8 9 10 3/12 एंड 2/12। 3 लाख का 3/12 करोगे तो R का शेयर आ जाएगा गुडविल का, और 3 लाख का 2/12 करोगे तो S का शेयर आ जाएगा गुडविल का। R जो है वो रिक्वायर्ड गुडविल लेके आ चुका है और 2 लाख कैश लेके आया है कैपिटल के लिए। S जो है वो 1 लाख रुपए की कैश लेके आया है और मोटर व्हीकल भी साथ में लेके आया है, ठीक है। इसकी देखो एंट्री क्या करोगे। सबसे पहले यहाँ पर शेयर निकाल लो, PQ 2:3, गुडविल 3 लाख। PQRS का ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। R ब्रिंग्स 2 लाख कैपिटल एंड 75,000 फॉर गुडविल। कैसे कैलकुलेट की, टोटल गुडविल का 3/12 कैलकुलेट कर लिया, तो R की गुडविल कितनी आ गई 75,000। ये 3/12 कहाँ से आया, ये R का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का पार्ट है, ठीक है। तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से ही वो गुडविल में से लेके आता है, अगर अमाउंट नहीं दे रखा तो। इसमें अमाउंट नहीं दे रखा ना R कितनी गुडविल लेके आया, तो बता देंगे हम टोटल गुडविल का R का पार्ट निकालेंगे तो गुडविल आ जाएगी कैलकुलेट होके। ये आपका अब आ गया इसके अंदर 75,000 गुडविल। इसके बाद नेक्स्ट है S जो है वो 1 लाख कैश लेके आ रहा है गुडविल कैपिटल की, और 80,000 का मोटर व्हीकल लेके आ रहा है। तो टोटल कितना पैसा लेके आ रहा है 1,80,000। इसमें से गुडविल का पार्ट कितना है, S शेयर ऑफ गुडविल 3 लाख टोटल गुडविल है, और S का शेयर है 2/12। सॉल्व करोगे तो S का शेयर आ जाएगा 50,000। 1,80,000 में से 50,000 माइनस करोगे तो क्या है बाकी S की कैपिटल। यहाँ पर S की कैपिटल गिवन नहीं है, आप ऐसे निकालोगे S की कैपिटल। टोटल अमाउंट पता है वो कितना लेके आ रहा है, S का गुडविल का पार्ट आपने निकाल लिया, तो ये इसमें कैपिटल और गुडविल दोनों है, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, कैपिटल में से गुडविल माइनस कर दोगे, सॉरी टोटल जो अमाउंट में लेके आ रहा है उसमें से गुडविल माइनस कर दोगे, तो S की कैपिटल आ जाएगी 1,30,000। अब देखो एंट्रीज कैसे करोगे। टोटल गुडविल फॉर्म में कितनी आ रही है 75,000 प्लस 50,000 दैट इज़ 1,25,000, ठीक है। और मोटर व्हीकल आ रही है, बैंक आ रहा है, और ये R और S की कैपिटल आ रही है, ठीक है। कैश में लेके आ रहे हैं गुडविल, तो फिर इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इस्तेमाल होगा, ये सब अकाउंट इस्तेमाल होंगे। अब देखो एंट्री कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये टोटल कौन लेके आ रहा है R, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट फॉर गुडविल एंड कैपिटल बोथ। 2 लाख की कैपिटल है और 75,000 की गुडविल है। ऐसे ही अब जो S लेके आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, जो भी हो और एसेट लेके आ रहा है उसको डेबिट दिखाते हैं। अगर और कोई भी एसेट लेके आता है दैट विल बी ऑल्सो डेबिटेड। नाउ टू S कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000। दिस इज द S कैपिटल एंड दिस इज S गुडविल। नाउ अब क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। So premium for goodwill account debit 1,25,000 that is distributed among all partners to P's capital to Q's capital in their sacrificing ratio that is 9:16. How can get the sacrificing ratio, old minus new करोगे तो sacrificing ratio आ जाएगी 9:16. So this is your distribution। ये premium for goodwill मैंने दोनों का प्लस कर दिया, ये 50,000 प्लस 75,000 एक साथ मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अलग अलग एंट्री क्या करनी इसलिए एक साथ कर दी, क्योंकि एक ही है ना ये अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल। अब मैं हूँ 37th क्वेश्चन बी पार्ट पे। देखो अब तक के सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, इसी तरह से करने हैं। इसी तरह से वो गुडविल लेके आ रहा है कैश में, नहीं लेके आ रहा तो उसका करंट अकाउंट दिखाएंगे, लेके आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दिखाएंगे। 37th क्वेश्चन बी पार्ट में P&S पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। देयर बुक्स showed goodwill to 20,000. R is admitted as 1/5 share which he acquired equally
from P and S brings 20,000 as his capital and 10,000 as his share of goodwill. Profit at the end of the year worth of the amount 1 lakh. You are required to journal entries and carry out the above arrangement. तो P S इन पार्टनर है इस केस में, तो इस केस में देखो क्या करोगे, इस केस में भी वो कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर अब P और S पार्टनर्स हैं 3:2, गुडविल आ रही है 20,000, गुडविल का शेयर आ रहा है इसका इस क्वेश्चन में 37 क्वेश्चन बी पार्ट में 20,000, 10,000 एज ये आ रहा है 20,000 एज हिज कैपिटल एंड 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल का पार्ट आ रहा है 10,000 बेसिकली, तो R इज़ फॉर 1/5 के लिए बात कर रहा है, दैट इज़ ही इज़ गेटिंग इक्वली फ्रॉम बोथ द पार्टनर्स। तो 1/2 कर देंगे, 1/10 डायरेक्टली माइनस करेंगे P से और 1/2 डायरेक्टली माइनस करेंगे S के ओल्ड शेयर से। अब दिस इज़ द न्यू रेशो ऑफ P एंड S एंड R को भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। दिस इज़ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड व्हाट इज़ द सैक्रिफाइसिंग रेशो हेयर 1:1, क्योंकि उसने इक्वली दोनों से लिया है। अब देखो एंट्रीज कैसे करोगे, देखो इस केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000, 20,000 कैपिटल है 10,000 गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू पीस कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट और सैक्रिफाइसिंग रेशो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद फॉर 1 लाख। 1 लाख का जो प्रॉफिट है ये आफ्टर कमिंग ऑफ न्यू पार्टनर है। तो अब जो ये आपका प्रॉफिट है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट एंड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट PQR इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 50,000, 30,000, 20,000, ठीक है, ये इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये आपका है 37 क्वेश्चन बी पार्ट। तो 37 क्वेश्चन बी पार्ट तक ऐसे ही है, दोबारा सुन लो। अगर गुडविल कैश में आती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो सिर्फ जो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा उसको कुछ नहीं मिलेगा। और अगर वो गुडविल कैश में लेके नहीं आता तब क्या करोगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। अगेन सैक्रिफाइसिंग रेशो, अगर कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा तो ही विल नॉट गेट एनीथिंग इन दिस केस। अब इस केस में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये 37 तक क्वेश्चन करोगे।